आखिरकार दो लोगों की लड़ाई 200 लोगों में तब्दील कैसे हो गई। उस घटनास्थल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, कल जब हिंसा हुई तो उसके सबूत अभी भी उसी जगह पर, उसी हाईवे पे नूह राजस्थान बॉर्डर पर आपको नजर आ जाएंगे। जली हुई बाइक आप यहां पर देख रहे हैं, जिसको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। सिर्फ बाइकों में आग लगाई गई, बल्कि आप ये दुकानें देखेंगे, इन दुकानों को पूरे तरीके से तोड़ा गया और इन दुकानों को लूटा भी गया। जिन पत्थरों का, जिन डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सीसीटीवी कैमरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। देखिए, ठीक है, सामने दुकान है, सामान आपको लटका हुआ नजर आएगा, लेकिन इसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। ना सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि उपद्रवियों ने इस दुकान को लूटा भी, और अब कोई भी इस दुकान पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। कल की तस्वीरें आप सीसीटीवी में साफ तौर पर देख रहे हैं कि कैसे डंडों का इस्तेमाल किया गया, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, शराब की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई, उसके सबूत आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, ये शराब की बोतल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, जो हमले के लिए इस्तेमाल की गई। टूटे हुए कांच आपको इस तरीके से, जो पीसेस है वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। और जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा, आप ये देखिए, यहाँ पर भी आगजनी हुई है, पूरी सड़क आपको काली यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसी जगह पर जो टायर थे उनको जलाए गए, जो डंडे उनके पास थे, जो बाइक यहाँ पर खड़ी थी उनको जलाया गया। और अगर मेरे विजय आकाश आपको तस्वीर दिखाएं तो आप ये देखते चलिए, बारीक बारीक आपको कांच यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और सीसीटीवी कैमरों में जब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे सामने पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से सामने बोतल्स फेंकी गई और किस तरीके से उपद्रव हुआ। आप और आगे चलिए, आप ये देखिए, ये छोटी सी जो पंचर की शॉप अमूमन हाईवे पर होती है, जनरेटर बाहर रखा हुआ था, इसी जनरेटर से पेट्रोल निकाला गया और उसके बाद आग के हवाले किया गया। और आप इस दुकान की तस्वीर देखेंगे, पूरे तरीके से राख हो चुकी है। ये देखिए, जो पूरा एक तरीके से स्ट्रेच यहाँ पर था, आपको पूरा काला नजर आएगा। जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि टायर जलाए गए, वो टायर दरअसल इसी दुकान से उठाए गए। और अभी जब मैं आपको यहाँ से पूरी रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो जलने की जो बदबू है वो अभी मैं महसूस कर पा रहा हूं। अभी देखिए, पूरे तरीके से टायर जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया। और ये वही तस्वीर है जो एक गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद 200 लोग सड़क पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। आरोप ये भी लगे कि घर की छतों से पथराव हुआ। वो घर भी मैं आपको दिखाता हूं, अगर विजय आकाश थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको वो घर दिखाता हूं। देखिए, ये घर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आरोप यह है कि इन घरों की छत से पथराव जो है वो किया गया। और आप देखेंगे, इस घर के जो शीशे हैं वो भी आपको आगे से टूटे हुए नजर आएंगे। एक बाइक रोड पर तोड़ी गई, दूसरी बाइक आप यहां पर देखेंगे, इसको भी आग के हवाले किया गया। ये देखिए, पूरे तरीके से जो जली हुई बाइक आपको यहां पर नजर आ जाएगी। सिलेंडर आपको बीच बीच में पड़े हुए, आपको अगर उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। आप ये देखिए, तो कैसे लोग यहां पर इकट्ठे हुए, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, हाथ में उनके डंडे थे। घर की छत से पथराव करने के आरोप है। तो आप ये देखेंगे, नीचे दुकानें यहाँ पर बनी हुई है और ऊपर आपको घर बना हुआ नजर आ जाएगा। आरोप यह है कि इन घरों से भी पथराव जो है वो साफ तौर पर किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आप देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप है। इसी पेट्रोल पंप के वो तमाम फुटेज है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगा था। और आप देखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी राउंड अप कर रहे हैं, बीच बीच में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस एक तरफ यहाँ पर बैठी हुई है ताकि दोबारा वैसी पैनिक सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इकट्ठी ना हो। लेकिन विवाद आखिरकार शुरू हुआ कैसे? विवाद हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी को लेकर शुरू हुआ। फिरोजपुर झिरका को जो शिकायत दी गई, उस शिकायत में साफ तौर पर बताया गया कि एक गाड़ी आ रही थी, ये सामने आप हाईवे देख रहे हैं, इसी जगह पर वो गाड़ी, जो डंपर था, बीच में खड़ा हुआ था। पीछे से आ रही गाड़ी ने बोला कि आप अपना डंपर हटा लीजिए, लेकिन डंपर हटाया नहीं गया। आरोप यह है कि उस डंपर के अंदर कुछ लोग शराब पी रहे थे और उसी बात पर विवाद शुरू हुआ। बोतल जो शराब की जो है वो दे मारी जिसने गाड़ी हटाने के लिए बोला, और उसके बाद से सड़कों पर लोग इकट्ठे हो गए। देखिए, और आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो आप देखते चलिए, पूरी सड़क आपको यहाँ पर काली नजर आएगी। नीचे देखिए आप, पूरी सड़क आपको काली नजर आएगी, क्योंकि इसी जगह पर बाइकें जलाई गई, इसी जगह पर आगजनी की गई, इसी जगह पर आपको कांच के टुकड़े नजर आएंगे जो कि सड़क पर बिखरे हुए आपको पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं। इन्हीं कांच के जरिए पथराव किया गया। और आगे चलेंगे, सामने आप वो ट्रक देखिए, उपद्रवियों ने ना सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी, सामने ट्रक आप पूरे तरीके से टूटा हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये जो आप मेरे लेफ्ट में गांव देख रहे हैं, ये हरियाणा का मुंडका गांव पड़ता है, जो कि नूह के जिले के अंदर आता है। और ठीक सामने आप हाईवे देखेंगे और उस बैरिकेड के दूसरी तरफ राजस्थान शुरू हो जाता है। तो राजस्थान का जो गाँव है, वहाँ के लोग आए, उन्होंने उपद्रव किया और उसके बाद हंगामा किया। देखिए, एक और यहाँ पर दुकान है, आपको बाहर इस तरीके से बॉटल्स, टूटे हुए कांच, जले हुए टायर
आपको सब कुछ यहाँ पर नजर आता जाएगा। और आगे चलेंगे तो अभी देखिए जिस ट्रक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था, आगे से पूरे तरीके से डैमेज किया गया है। आप देखेंगे उसका शीशा पूरा टूटा हुआ है, और जो आधा शीशा टूटा हुआ है उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी जो बॉटल थी वो यहाँ पर फेंकी। पूरा जो ट्रक है आपको यहाँ पे क्षतिग्रस्त टूटा हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। हालांकि पुलिस की 2 एक्स्ट्रा कंपनी इस पूरे मामले में डिप्लॉय कर दी गई है। इलाके में शांति बनी रहे उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जो दुकानें इस हाईवे में थी, जो उपद्रव मचाया गया, उन दुकानों को पूरे तरीके से लूटा गया। ये जो पूरा उपद्रव है वो तकरीबन 1.5 घंटे तक चला। जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं उस सीसीटीवी में इसी सड़क पर, इसी स्ट्रेच पर लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस हाथ में लाठी डंडे लिए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लाठी डंडे लेकर लोगों को समझा रहे थे, और यही कारण था कि 1.5 घंटे का समय लगा पुलिस को। और आगे चलते हैं, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता चलूंगा। दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक तरीके से खेती का ये पूरा इलाका है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान का ये बॉर्डर है, और दोनों तरफ जो गांव पड़ रहे हैं उन गांवों से लोग कैसे इकट्ठे हुए, अफवाह कैसे फैलाई। देखिए दुकान जब लूटी गई उसके बाद जो वहाँ पे खाली बॉटल्स दुकान पर होती है उसको इस तरीके से उठाया गया, और दूसरे पर हमला करने के लिए इस तरीके की बॉटल्स का इस्तेमाल किया। शराब की बोतलों का जिस तरीके से मैं पहले भी दिखा रहा था, और आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे इस तरीके से शराब की बॉटल्स आपको नजर आ जाएंगी। आप ये तस्वीर देखिए, ये भी शराब की बॉटल है, और इसका भी इस्तेमाल पथराव करने के लिए या दूसरे पर हमला करने के लिए साफ तौर पर किया गया। आप देखते चलिए प्लास्टिक की पूरी बॉटल्स, ये देखिए जब हमला किया गया बॉटल से तो ये आप देखेंगे टूटी हुई बॉटल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। कांच पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। दुकानें जो पास पड़ी उन दुकानों को ना सिर्फ जलाया गया, उन दुकानों को बल्कि लूटा भी गया, और उसकी तस्वीरें साफ तौर पर अंदर आप देखेंगे पूरा जो टीन शेड का स्ट्रक्चर है पूरे तरीके से डैमेज किया गया। ये कन्फेक्शनरी की शॉप है, इसको पूरे तरीके से नुकसान जो है वो साफ तौर पर पहुंचाया गया। आप देखेंगे तमाम जो उनके गुड्स हैं, सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, वो अभी भी इस दुकान के अंदर आपको बिक्री हुई साफ तौर पर नजर आएगी। ये देखिए पूरी दुकान को ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि इस दुकान में लूट जो है वो साफ तौर पर की गई। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन इलाके में सबसे पहले शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। देखिए दुकान के अंदर का जो फ्रिज होता है जिसमें चीज़ें ठंडी की जाती है उसको किस तरीके से तोड़ के सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लोगों ने जब देखा कि हंगामा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, जिसके बाद जिसको जैसे मौका मिला उन्होंने अपनी दुकानों को भी यहाँ पे बंद करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, उनकी गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि 2 लोगों की लड़ाई 200 लोगों में कैसे तब्दील हो गई, 200 लोग कैसे इकट्ठे हो गए, उनके पास लाठी डंडा पत्थर जो बॉटल्स है वो कहाँ से आई, घरों से पथराव करने की जो बात की जा रही है, घरों की छत में पत्थर कहाँ से आया, ये भी जानकारी मिल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करने की जो कवायद है वो शुरू की गई। और तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखाऊंगा। कल जब फायर की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उसको भी पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगा। और 1.5 घंटे का समय क्यों लगा? क्योंकि हंगामा इस कदर चल रहा था, जो पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी वो समझा नहीं पाई। और आप और आगे चलिए तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। टूटी हुई बॉटल, जले हुए निशान, जो लकड़ी, जिसके हाथ में जो चीज़ें आ रही हैं आप ये देखिए, ये प्रॉपर जो हम इस्तेमाल बेड और मंजी जिसको हम बोलते हैं उसका जो इस्तेमाल है वो भी पथराव के तौर पर, एक दूसरे पर हमला करने के तौर पर साफ तौर पर किया गया। जो बाइकें यहाँ पर खड़ी थी उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। तो जगह जगह आपको इस हरियाणा अलवर हाईवे पर आगजनी की तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। पूरी रोड काली है, सबूत आप देख पाएंगे कि पूरे बिखरे हुए। जगह जगह आपको इस तरीके से छोटे छोटे कांच की जो पीसेज है, क्योंकि हमला करने के लिए बॉटल्स का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का साफ तौर पर कहना, और शिकायतकर्ता फिरोजपुर झिरका पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है। और शिकायतकर्ता समय सैनी ने यह बताया कि ये विवाद आज का विवाद नहीं है, विवाद पहले से भी है। यानी कि 2023 में जब नूह में हिंसा हुई थी ब्रिजमंडल शोभा यात्रा, उस दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर जो कार्रवाई की गई उससे वो बेहद गुस्सा थे और वही मौका ढूंढ रहे थे। और वो मौका एक गाड़ी हटाने को लेकर कल शाम को तकरीबन 4:30 बजे मिला। इस तरीके के एलिगेशन है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में तमाम जो स्टेटमेंट है उसको दर्ज किए जा रहे हैं। क्या कोई पुराना इन्वॉल्वमेंट है, भीड़ कैसे इकट्ठी हुई, मैं लगातार बोल रहा हूं कि 2 लोगों की लड़ाई 200 लोगों की लड़ाई में कैसे तब्दील हो गई, ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद आप देखेंगे जब 200 लोग यहां पर इकट्ठे होते हैं तो उपद्रव किस तरीके का हुआ। सामने आप देखेंगे तकरीबन 100 मीटर का ये पूरा स्ट्रेच होगा जो कि इस पूरी हिंसा का गवाह बनता जा रहा है। आकाश थोड़ा आ गया, ये विजय आकाश, तो मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा। आप ये समझिए कि जनरेटर से निकालकर पेट्रोल का इस्तेमाल आगजनी के तौर पर किया गया। जो टायर पंचर्स की दुकान पर जो इक्विपमेंट्स पड़े थे उनको किस तरीके से आग लगाई गई, और वो सबूत आपको इस जगह पर पूरे तरीके से नजर आएंगे। आप ये देखिए कि एयर प्रेशर भरने के लिए जो सिलेंडर होते हैं, क्योंकि
कि अमूमन केमिकल्स का इस्तेमाल पंचर लगाने के तौर पर किया जाता है। तो कैसे इन सब चीज़ों को हथियार बनाकर इस पूरे नूह को दहलाने की जो साजिश है वो उपद्रवियों द्वारा रची गई। और यही कारण है कि ना सिर्फ नूह पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बल्कि राजस्थान पुलिस को भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साफ तौर पर बोला गया। एक लॉन्ग फ्रेम में अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देखेंगे राइट से जो दुकानें हैं और इसी से तकरीबन 500 मीटर अंदर जाके वो गाँव यहाँ पर पड़ जाता है जहाँ के कंप्लेनेंट है जो समय सैनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, और वो जब यहाँ पर पहुँचते अपने घर शाम को वापस जाने के लिए, अपने टेंट का सामान ले जाने के लिए, और सामने आप देखेंगे जो बैरिकेड आपको पुलिस का लगा हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 500 मीटर दूर, उससे क्रॉस होकर अलवर का वो गांव शुरू हो जाता है, जिनके लोगों पर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वहां से लोग हरियाणा के अंदर दाखिल हुए, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी, और उसके बाद उन्होंने पथराव करना, उसके बाद उन्होंने जो चीज़ उनके हाथ में आई हंगामा करना शुरू किया। सीसीटीवी आप सामने पेट्रोल पंप का देख रहे हैं, आप देखेंगे जहाँ पे पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड लगा है उसके पास जितने भी कैमरे लगे हैं, इन सभी कैमरों की फुटेज को जो नूह पुलिस है वो अपने साथ डंप करके लेके गई है। उस फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। उस फुटेज को जब आप गहनता से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे इसी जगह पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर डंडे लिए वो लोग खड़े हुए थे। हमारे साथ नूह हिंसा के चश्मदीद मौजूद हैं जो कि अब विक्टिम भी हैं, क्योंकि उनकी दुकान ना सिर्फ तोड़ी गई बल्कि दुकान को लूट कर भी ले गए। माता जी आप दुकान पर ही थी उस समय? हाँ दुकान पर हा ही हमारा आदमी हम झगड़ा में ना हो ही बैठा हुआ, इतने होश होती होती लड़ाई ही आई है। फिर वो आदमी बेचारा कोई को कान कट को कोई को माथा फूट को उन्नत लेगा एम्बुलेंस में, और वह गांव का आके नहीं रो हमारे ही चढ़ गया, हम अपने भीतर दुबक गया, हम ना झगड़ा में, वो तो गांव का कोई झगड़ा में। लोग होंगे उस समय सड़क पर बहुत थोड़ा ये जब ज्यादा पुलिस से आगे वो ज्यादा आगा माड़ी, फिर तो गांव दो चार हमारा गांव है, थोड़ा गांव का थोड़ा हमारा महीना है आवे। और जब उन्हें जाने के लूट फूट करो, जब उतरंगा वे ये उतरंगा, जब ही से लिया और फेंकिया बोतल और करो हूँ जो और धरो हंसली धरी मेरी और 1 किलो कड़ा धरा हूँ सर मकान फोड़ दिया, आग लगा रखे तूड़ा में भैंसन का घर में, और आटो सब जला दियो। देख का आप हूँ कहा कर रखो दुकान भी लूटी आप लोग? दुकान लूटी, फिर आग लगाई यहाँ में लूट के नहीं, जब हम आग लगा के नहीं, जब ज्यादा पुलिस आ गई, जब कुछ शांति थोड़ी सी पड़ी नहीं ना माना कैसे बताओ, हमार चढ़ा हमार कोई ना ही, उन्हें तो लेगा हमारे 3 आदमी 3-4 उन्हें लेगा, उनके लगी ज्यादा। अच्छा ये घर से भी कह रहे हैं पथराव हो रहा था, ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे ना पत्थर, अब तुम देखो ऊपर जा कहाँ से पत्थर लगा, ही से पत्थर दिख रहा, जा पत्थर ना ये कांच पड़ो सारो हूँ। कांच फेंका दुकान उनका दोनों उनका। जनरेटर से क्या पेट्रोल भी निकाल के चला रहे थे? हाँ पेट्रोल ई खड़िया में गिरो है। और जब यहाँ पर छिड़को है, जब इनमें आग लगाई छिड़क के जन एक आध लाया, हाँ एक आध ने छिड़को है, जब आग लगाई, जब एम्बुलेंस तेरे पास आई, जब उन्हें बुझाई। तो देखिए ये चश्मदीद है, और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जिन बाइक्स में आग लगाई गई, वो दरअसल ये बाइक है। देखिए यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी उस गाड़ी को पूरे तरीके से आग लगाई गई। देखिए बाइक जली हुई कंडीशन में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, और जिस चश्मदीद से मैं अभी आपकी बात करा रहा था वो चश्मदीद दिखा रहा है कि कैसे उनकी दुकान को लूटा गया। अब ये देखिए ये दुकान है, दुकान के अंदर अगर हम यहाँ पर चलेंगे तो देखेंगे कि जनरल स्टोर टाइप का ये छोटी सी दुकान है, टीन शेड टाइप, और उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया, ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि लूटा भी गया। आगजनी के लिए जिस पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा था वो पेट्रोल भी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप देखेंगे जनरेटर है, टायर पंचर करने की ये पूरी शॉप है, और इस जनरेटर से पेट्रोल निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर जो टायर्स रखे थे उनको आग के हवाले किया गया, और आग के हवाले करने के बाद जो बाइक थी उसमें पूरी तरीके से आगजनी जो है वो की गई। आप ये देखिए जिस बोतलों का इस्तेमाल किया गया हमला करने के लिए, वो बॉटल्स आपको इस तरीके से जगह जगह पर पड़ी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये देखिए पत्थर के सबूत आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, और थोड़ा आगे चलते हैं, आप ये देखिए एक बोतल आपको इस तरीके से यहाँ पर भी नजर आ जाएगी। तो तमाम सबूत जो हैं वो अब पुलिस इकट्ठे कर रही है, चश्मदीदों के स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं, एकाएक भीड़ कैसे इकट्ठी हुई, मैसेजेस कैसे सर्कुलेट किए गए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब जांच का विषय बन गए हैं। विजय आकाश के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, नूह।